नमस्कार प्यारे बच्चों, और ठीक है सभी लोग? अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग हैं? टीचमेंट ऐप जब पढ़ाया जाता है वीडियो, उस पर जो है 6-7 लोग आते हैं केवल। टीचमेंट ऐप आप लोग बोला जाए ना, इसको डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, और जब यहाँ से लिंक भेजा जाएगा आप ग्रुप पे, तो उस समय आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन जुड़ते हैं मिला कितने 7 या 8 लोग अधिकतम। हर टीम बच्चे 56 लोग जो लगभग हैं, तो बाकी लोग किधर जाते हैं? अभी जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों की कक्षाएँ नहीं चल रही स्कूल में, इसके लिए सरकार ने टीचमेंट ऐप का प्रयोग करने बोला गया है। चलिए आज की आप सभी लोग टीचमेंट ऐप से बच्चों को शिक्षा दीजिए। आपको उसमें जुड़ते नहीं हो, सबका जो है अलग अलग विषय जाता है लिंक, भूगोल का, हिंदी का, मैथ का, विज्ञान का, मराठी का, बराबर इतिहास का। लेकिन वहाँ जब रिक्वेस्ट भेजोगे 12 लोग, और जब पढ़ाया जाएगा कितने लोग आओगे? 7 लोग। तो भी बीच बीच में छोड़ देते हो सभी लोग। ज्वाइन हो गए, फिर रख दिए, चले गए चाय पीने, पी के आए, फिर बस ज्वाइन हो गए ना। ऐसा नहीं चलने वाला। क्या करो, परीक्षा जैसे हुआ ना तो सत्रांश, वैसे सेकेंड सत्रांत परीक्षा की तैयारी करो सभी लोग। ऐसा नहीं करोगे, परीक्षा नहीं दोगे ना ऑनलाइन, तो उसी क्लास पढ़ोगे, एग्जाम कर लेना, आगे कक्षा में नहीं जाओगे। ऑनलाइन परीक्षा दो, जैसे परीक्षा नहीं जा रही वैसे दो ना। तो इसलिए आप लोग को दूसरा सत्र में जो है वीडियो बना रहा हूँ, पाठ का नाम भूमि उपयोग है। आपको बता दीजिए कौन कौन पाठ पढ़ना है, बराबर 4 ही पाठ के पढ़ने हैं इस सत्र में। तो हम लोग भूमि उपयोग शुरुआत करेंगे। भाग 1 कल बता दिया गया था, ग्रामीण भूमि उपयोग, शहरी भूमि उपयोग में क्या अंतर है, बराबर भूमि उपयोग किससे कहते हैं, ये बहुत सारी बातें आप लोग बताई गई कल। चार्ट के माध्यम से समझाया गया कि हमारे देश में भूमि का क्या प्रतिशत है, कहाँ खेती हो रही है, कहाँ चारागाह है, बराबर कहाँ स्थायी कृषि है, कहाँ पर कृषि क्षेत्र है, कहाँ पर वन क्षेत्र है, कल दिखाया गया था। समझे लोग? आप लोग वीडियो जब यहाँ से जाएगा देखने के बार और किताब पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है, उसका वीडियो जा रहा है। ऑनलाइन क्लास में जो समस्या समझिए और बिना वीडियो देखेंगे ऑटोमेटिक आपको निश्चित तौर पर समझ में सब आ जाएगा। तो हमारा जो पठन पाठन है, एकमात्र साधन वही है, वो करना ही पड़ेगा। बहुत समय तक लॉकडाउन चल रहा है ना, सब लोग मजा कर रहे हैं मार्च से। जो साथी वाले थे बिना एग्जाम पास हो गए 16 में, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ ना फर्स्ट सेमेस्टर का, वैसे ही होगा। आप लोग जुड़ना जरूरी है सबसे। जो भी क्लास ले रहा जुड़ो, आधा घंटा जुड़ना है। घर बैठ क्या करोगे, बराबर। आज हम लोग देखेंगे इस भूमि उपयोग भाग 2, भूमि उपयोग भाग है 2, बराबर। और यहाँ दिया है ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि भूमि क्यों महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि भूमि क्यों महत्वपूर्ण है। जो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है प्यारे बच्चों। क्या है? कृषि प्रधान देश है हमारा देश। 2/3 से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में। और गांव के लोग किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह किस पर निर्भर है? कृषि पर। कृषि जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उसको मेरु हड्डी कहते हैं, माने जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि होती है, खेती वही होती है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, अरहर, गन्ना, सबकी खेती वही होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में
सबको भोजन कैसे मिलता है, वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। कृषि के साथ साथ और अन्य जो है लोग काम करते हैं, जैसे पशुपालन है। जो गांव किसान है पशुओं को पालते हैं, अच्छे अच्छे पशु पालते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उससे दूध मिलता है हमको, और वह दूध को निकाल करके बाजारों में बेचते हैं, जिसके किसानों की आर्थिक स्थिति क्या होती है? मजबूत होती है। बराबर। तो उसी प्रकार जैसे मत्स्य उद्योग है उसको लोग करते हैं, मछली पालते हैं, बहुत सारे किसान पशुपालन करते हैं। बराबर। खेती के साथ साथ उसके जो अन्य पूरक उद्योग है उसको भी हमारे देश किसान करते हैं। किसान से हम लोग भोजन मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र पूर्ण रूप किस पर निर्भर है? कृषि पर। जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास जनसंख्या कम है, तो अच्छी खेती करके अपने जो है सामान को बाजारों में जो है बेचते हैं। आप जाओगे बाजार में तो अच्छे सामान लोग खोजते हैं ना, जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, पैसा भी कम लगे। एक बार आप कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़े कई बार देखते हो, कपड़े की दुकान पे कई बार देखोगे, जो सस्ता रहे, जो अच्छा लगता है वही लोग जो है ले लेते हैं। हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं तो घूम कर देखते हैं कहाँ किस मूल्य में सब्जियां बिक रही हैं, टमाटर के दाम कितने हैं, आलू के दाम कितने हैं, बटावे के दाम कितने हैं। जहाँ अच्छा और सस्ता मिलता है वही हम लोग ले लेते हैं। ये कहाँ से पैदा होता है? ग्रामीण क्षेत्र से। हमारे देश की आबादी आज भी किस पर निर्भर है? ग्रामीण क्षेत्रों पर है। ध्यान दिया गया प्यारे बच्चों, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर लोगों का व्यवसाय क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। कृषि देश के लोगों की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करती है, साथ ही कृषि से अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। तीसरा दिया है, ग्रामीण क्षेत्र की अधिक से अधिक भूमि के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि क्या है? महत्वपूर्ण है। बराबर। कृषि जो हमारे देश में हमारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जमीन है उसका अधिक से अधिक उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? कृषि के लिए, उसकी जो भूमि है। और इसके अलावा कृषि के अलावा अन्य जो है क्या होते हैं? कच्चे माल का हम लोग जो है उपलब्ध कराते हैं। कच्चा माल क्या होता है? जैसे कपास है, बराबर, ये कच्चा माल है। गन्ना है, ये क्या है? कच्चा माल है। ऐसे जो है बहुत सारे तेल वाले खेती होती है, वो कच्चे माल है, उससे तेल निकालते हैं, पक्का होता है। हम लोग गन्ना काटते हैं ना, गन्ना सब लोग जाए, सब लोग गन्ना चूसे हो ना। हाँ, तो गन्ना खेती कहाँ कहाँ होती है? अपने उत्तर प्रदेश में होती है सबसे अधिक, महाराष्ट्र में होती है, तमिलनाडु में होती है। बराबर। तो गन्ना जब लोग काटेंगे तो गन्ना कच्चा माल है प्यारे बच्चों। गन्ना को काट करके उसको जब तौलेंगे तो उसका जो वजन है, और फिर गन्ने को रख दो, फिर शाम को उसका वजन करोगे तो उसके भार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है ना। तो कच्चा माल जो है गन्ना है। हम लोग गन्ने काटेंगे, इसको फिर अपने जो है साधन से ले जा करके कहाँ पर शुगर मिल जहाँ होती है वहां ले जाते हैं, तो वहां 2-3 दिन तक गन्ना रखा रहता है। फिर उसको जो है तौलते हैं, फिर उसकी पेराई होती है। पेराई होने के बाद क्या बनता है? शक्कर। तो शक्कर जब मार्केट पहुंचती है तो क्या होती है? पक्का माल है। क्या है? पक्का माल। तो गन्ना जब काटेंगे उसका भार जैसे काटते कम होता जाता है। 1 कुंतल गन्ना की पेराई करते हैं केवल 10 ग्राम जो है शक्कर वहां पर बनती है। ऐसे कपास है, कपास से जो है क्या निकलता है? कापूस निकलता है ना, जो खेती करते हैं हम लोग। उसके बाद में धुनाई करते हैं, धुनाई से क्या बनता है? कच्चा कपड़ा तैयार होता है। कच्चा कपड़ा तैयार करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? देखने के लिए भिवंडी में। भिवंडी बड़े बड़े पावर लूम है जिससे कच्चा कपड़ा तैयार होता है। उसके बाद फिर उसको जाके प्रिंटिंग प्रेस में डालते हैं, जहाँ छपाई होती है, तब वह पक कर तैयार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे तेल है, सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। इन तेल को जो है पेराई करके जब तेल निकलता है वो पक्का माल तैयार होता है। बराबर। इसलिए बहुत सारे ऐसे कच्चे माल हमारे कृषि से मिलते हैं, जिससे हमारा उद्योग धंधा चलता है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र की अधिक से अधिक भूमि के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि महत्वपूर्ण है। जो जमीन है किसी के पास, चाहे 1 एकड़ हो, चाहे 2 एकड़ हो, चाहे 5 एकड़ हो, तो लोग पास एकड़ नहीं रहता है, विश्राम क्यों रहता है, लेकिन जितनी जमीन है उसका हम लोग अधिक से अधिक जो है कृषि के प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और जनसंख्या प्रधान भी है। जनसंख्या 123 करोड़ हमारे देश में है 2011 जनगणना के अनुसार। इसके लिए सबको भोजन चाहिए ना। कोई कोई घर में परिवार सदस्य ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, तो किसान अपनी जो खेती को एक साल भर में 3-4 बार उगाता है, फसलें तैयार करता है। बराबर। टेक्निकल खेती किसान करने लगा है।
जिससे पैदा ज्यादा हो, बराबर, जिससे लोगों को भोजन मिल सके। प्यारे बच्चों, नंबर यहाँ दिया है कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। वे कौन से कारक हैं जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं? पहला है ग्रामीण भूमि उपयोग पर जलवायु, मृदा, भूमि की ढाल का स्वरूप, सिंचाई की सुविधा, सरकारी नीति आदि कारक प्रभाव डालते हैं। नंबर 2, तीव्र ढाल वाली भूमि का निवास के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ऐसी भूमि का उपयोग कलमी आम की खेती के लिए किया जाता है, बराबर। अब देखो, जो हमारी भूमि उपयोग है उस पर जलवायु नंबर 1। जलवायु पर क्या दिया गया है? मृदा है, भूमि की ढाल का स्वरूप कैसा है, समतल है, प्लेन है कि ढालू है, बराबर। और ये क्या दिया? सिंचाई की सुविधा, सरकारी नीति, ये जो है हमारे कृषि पर प्रभाव डालते हैं। जलवायु अच्छी है, बरसात हो रही है तो खेती होगी। हमारे देश जलवायु कैसी है? मानसूनी है, तो हमारे देश की जो कृषि है किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा एकमेव स्रोत है। जब अधिक बारिश होगी आपको नदियों, नालों, कुओं, नालों सब में पानी मिलेगा। बरसात नहीं हुई तो पानी नहीं मिलता है। और वह बरसात अंतराल के अनुसार जब होती है तब खेती अच्छी होती है। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं जून बारिश चालू हुई और जून जुलाई तक बारिश होती रहे तब क्या होगा? किसान अपनी खेती नहीं कर पाएंगे, खेत कच्चे हो जाएंगे, उसकी जुताई नहीं कर पाएंगे तो किसान को नुकसान हो जाएगा। अभी एक बार जो है बारिश हुई जून में, सब किसान अपनी खेती कर लिए, उसके बाद से बारिश होना बंद हो गया, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई तो खेत में सब सूख जाएगा ना, सिंचाई उतनी उपलब्ध कहाँ है। इसलिए वर्षा में जब अंतराल होता है, 10 दिन 5 दिन जब वर्षा होती रहती है बारिश, उससे किसान की खेती बड़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए जो है जलवायु, भूमि की ढलान, समतल जमीन है, उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है, किसान लोग अच्छी खेती करते हैं, बराबर। सरकारी नीति, बराबर, क्या किया है यहाँ देखो, सिंचाई की सुविधा, सरकारी नीति, भूमि ढाल, ये कारक इसको प्रभावित करते हैं। जो तीव्र ढाल वाली जमीन होती है वहां खेती नहीं कर सकते हम। तीव्र ढाल की जमीन होती है, पानी भागेगा तेजी से, वहां खेती कम करते हैं हम लोग। वहां क्या करते हैं? कलमी आम लगा देते हैं, बगान लगाते हैं, बगीचे लगा देते हैं वहां पर। इससे कलमी आम जल्दी तैयार होता है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं और कम समय में वहां से क्या लगता है? फल आ जाते हैं। तो तीव्र ढाल वाली खेती पर हम लोग कलमी आम का प्रयोग करते हैं, वहां पर उसको लगाते हैं। आगे क्या दिया मेरे बच्चों? नगरीय भूमि को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से कारक हैं जो नगरीय भूमि को प्रभावित करते हैं? पहला क्या दिया है कि नगरीय भूमि पर भू क्षेत्र का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, गृह निर्माण नीति, परिवहन मार्ग, औद्योगिकरण, व्यापार, क्रीड़ांगन तथा मनोरंजन की सुविधा आदि कारक प्रभाव डालते हैं। नगरीय क्षेत्र में भू क्षेत्र का स्थान कितना है? प्राकृतिक संसाधन क्या क्या यहाँ पर है? गृह निर्माण नीति, घर कैसे बनाए जाते हैं नगरीय क्षेत्र में, परिवहन मार्ग, आवागमन के साधन, और औद्योगिक कहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित किया जाएगा, उसके साथ व्यापार, क्रीड़ांगन, खेलने का मैदान तथा मनोरंजन की सुविधाएं, आज जो कारक होते हैं यह नगरीय भूमि को प्रभावित करते हैं। नगरीय भूमि को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन कारक है प्यारे बच्चों? पहला है भू क्षेत्र का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, गृह निर्माण नीति, परिवहन मार्ग, औद्योगिकरण, व्यापार, क्रीड़ांगन तथा मनोरंजन की सुविधा आदि कारक प्रभाव डालते हैं। नंबर 2 है रेलवे स्टेशन और बाजार के समीपवर्ती क्षेत्र का अधिक से अधिक उपयोग सेवा क्षेत्र के उपयोग के लिए किया जाता है। जो रेलवे स्टेशन है या बाजार के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर अधिक से अधिक जो लिया है कि भूमि का उपयोग सेवा क्षेत्र के लिए किया जाता है, बराबर। रेलवे स्टेशन उसके आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, बराबर, तो सेवाएं करते हैं लोग, सबकी आपूर्ति होती है आवश्यकताओं की। रेलवे हम लोग जाते हैं स्टेशन पे तो दुकानें वहां आती ना, अपनी इच्छा अनुसार हम लोग खरीदते हैं सामान वहां पर, कोई आवश्यकता है मिल, जैसे पानी है, रेस्ट हो गए, पानी नहीं मिला दुकान से लोग ले सकते हैं ना, ये सेवा क्षेत्र है हमारा। ये नगरीय और जो हमारी भूमि है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेती बड़े पैमाने पर होती है, नगरीय क्षेत्र में खेती नहीं होती है।
यहाँ पर क्या है, कल कारखाने हैं और दूरीकरण ज्यादा है इधर। इसके लिए लोग ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ भाग रहे हैं, नगरों तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नगरों तरफ, क्योंकि लोग जो है जब पढ़ लिख लेते हैं उनको रोजगार चाहिए ना, रोजगार नहीं मिलता है तो विभिन्न नगरों की तरफ लोग चले जाते हैं। बराबर। आगे क्या दिया जाए बच्चों, 7, 12 एवं संपत्ति पत्र अंतर स्पष्ट करो। 7, 12 खसरा शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। संपत्ति पत्र शासकीय नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 7, 12 खसरा, प्यारे बच्चों 7, 12 जो खसरा होता है वो जो हमारे जो एक दर्पण है किसी का, जैसे लोग दर्पण देखते हैं चेहरा सामने आता ना, उसी प्रकार एक प्रकार का दर्पण है। उसमें जो है हमको स्पष्ट दिख जाता है कि हमारा खेत कहाँ पर है, कितना हमारा खेत है, उसका क्रमांक कितना है, वो खसरा आपको देखने में मालूम पड़ता है। 7, 12 एक प्रकार का मानचित्र है। बराबर। नमूना 7 और 12 को मिला क्या बना है, 7, 12। तो नमूना 12 में क्या होता है, फसलों का विवरण होता है। क्या होता है, फसलों का विवरण है। और नमूना 7 में अधिवास का विवरण है। दोनों को मिला क्या बनाया गया, 7, 12। क्या बन गया, 7, 12। तो 7, 12 खसरा इसको बोलते लोग, शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है संपत्ति पत्र जो होता है वो शासकीय नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट दिया है 7, 12 खसरा अप्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकार दर्शाता है। जो 7, 12 खसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी जिसका मालिक है उसका अधिकार वहां दर्शाता है। इसके विपरीत संपत्ति पत्र प्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकार दर्शाता है। 7, 12 खसरा जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी कौन मालिक है उसको दर्शाता है, लेकिन संबंध जो संपत्ति पत्र है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि इनकी जमीन है, उसके मालिक है, खेती किए हुए है। तो 7, 12 जो खसरा होता है उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सब में जो है कहाँ जमीन किसकी है वो सब उपलब्ध होता है। अभी देखो यहाँ महाराष्ट्र, मुंबई से नाहरगढ़ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो पहले सब जमीन किसी नहीं होगी, वो जमीन किसी ने बेचा तो बिल्डर लिए बनवाया इसको, वो रिकॉर्ड उससे कहाँ मिलेगा, 7, 12 में। कहाँ मिला, यहाँ 7, 12 उतारा बोलते हैं। बराबर। ये प्यारे बच्चों 7, 12 एवं संपत्ति पत्र में अंतर स्पष्ट किया गया है। 7, 12 प्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी अधिकार दर्शाता है और इसके विपरीत संपत्ति पत्र प्रत्यक्ष रूप से भू संपत्ति स्वामित्व अधिकार दर्शाता है। यह शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा मिलता है 7, 12 और संपत्ति पर शासकीय नगर भू अभिलेख द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आज के हमारे जो है यहाँ, और हम कृषि क्षेत्र में वाला लोग फिर दिखा देते हैं चार्ट को, कहाँ कितनी खेती हुई हमारे देश में। देखो 52.8% जो है कृषि है। कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ से ये कृषि योग दर्शा रहा है, ये अस्थायी कृषि है, ये वनाच्छादित है, ये अस्थायी चारागाह अन्य है। बराबर। तो ये अस्थायी खेती हो गई यहाँ पर, ये 1 है 23.1% पर, ये 16.4 अन्य है, ये 3 देख रहे हो 2 है। इसको क्या कहेंगे, अस्थायी चारागाह। क्या कहेंगे इसको, अस्थायी चारागाह। बराबर। अब यही हम लोग जब जापान देखेंगे, जापान में वन क्षेत्र कितना है प्यारे बच्चों, 68.1 है। कृषि क्षेत्र केवल 11.7% है। इसके साथ हम लोग देखो महाराष्ट्र देखते हैं, जहां लोग रहते हैं महाराष्ट्र मुंबई शहर में, ये फसल के अधीन भूमि है 56.8%, जहां खेती होती है महाराष्ट्र में। पड़ती भूमि कितनी है, 8.3%। चारागाह कृषि क्षेत्र कितना है, 7.9%। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है, 10.2% और वन क्षेत्र है 16.9%। माने ये जो है महाराष्ट्र का विवरण दिया गया है। ऐसे हर राज्यों का विवरण है। ऐसे कैसा है, हर राज्यों का विवरण दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस चार्ट को बराबर समझेंगे, एक बार फिर देखेंगे इसमें, और साथ साथ आप लोग का जो अधिकार दिया गया है वो यहाँ दिया गया है। पहला है कि 7, 12 एवं संपत्ति पत्र में अंतर स्पष्ट करो। दूसरा है ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि भूमि क्यों महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग मैं बता दिया हूँ, लिख कर रख दिया हूँ इधर, देखने का, उसको आप लोग पढ़ने का। वीडियो को बार बार देखिए, जितना अधिक बार वीडियो देखोगे, टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, आप उसको पढ़िए, जो सब लोग पढ़ा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं ना, उसको देखिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और आप क्या जाएंगे, सफल हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों
आपके हर ग्रुप पर एक मैसेज गया है, हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 तारीख को ना, तो उसमें जो आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगिताओं आप लोगों को भेजी गई है ग्रुप में। जैसे 8वीं ग्रुप है, उसमें 3 प्रतियोगिता आप लोगों के लिए है। एक क्या है, भाषण प्रतियोगिता है, एक क्या है, एक पत्री जो है नाटक है, और एक नृत्य है। तीनों में किसी में आप लोग भाग ले सकते हो, सब में ले सकते हो। अपने घर पर जैसे कोई नृत्य है, वो कोई डांस चुन लो 4 से 5 मिनट का, अपने घर पर उसको करो, वीडियो बनाओ और ग्रुप पर डाल दो। इसके साथ साथ जो भाषण प्रतियोगिता है, उसमें आपको टॉपिक दिया गया है। कक्षा 5 से 7 का अलग टॉपिक है, 8 से 10 का अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पर आप लोग भाषण लिखिए, उसको याद कीजिए। 23 तारीख को आपको ग्रुप में डालना है। उसको आप बोलिए, कोई आपका जो है वीडियो बनाएगा और उस वीडियो को ग्रुप में डाल देंगे। तो 23 तारीख आपको समय दिया गया है। ऐसे एक पात्री है, मोनो नाटक है, बराबर, मोनो एकांकी इसको बोलते हैं। ये आप सभी लोग कीजिए, उसके बाद आप लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया जाएगा जो अच्छा करेगा। आप लोग बार बार उस मैसेज को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। बस आज इतना ही, आगे फिर मिलूंगा, आपको फिर बताऊंगा। धन्यवाद।